बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लास 8 में बलूचिस्तान बोर्ड 9.2। तो आज हम 9.2 को स्टार्ट करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने हल क्या करना है, देखो, फाइंड द सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, देखो, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, खत्म करना। क्या है, सिंपल, खत्म करना। एलिमिनेट करना मतलब खत्म करना। हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन गिवन होगा, इक्वेशन में एक y है और एक हमारे पास क्या है, x। हमने क्या करना है, या तो y को खत्म करना होगा या तो x। किसी भी तरीके से या तो y खत्म करना है या तो x खत्म करना है। हमने y या x की वैल्यू निकालनी होगी, फिर हमने दूसरे इक्वेशन में। तो सिंपल, अभी मैं आपको डिटेल से भी पढ़ाऊंगा। तो एलिमिनेशन मतलब का मतलब क्या है, हमारे पास खत्म करना। दो वेरिएबल हमारे पास x और y हमारे पास गिवन होंगे, इन दोनों में से हमने किसी एक को खत्म करना है। अगर हम y को खत्म करेंगे तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू आएगी। अगर हम x को खत्म करेंगे तो इसका मतलब किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। सही है, सिंपल। अब देखना है किस तरह। क्वेश्चन गिवन है 5y इज इक्वल टू 8 प्लस x। और दूसरी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला इक्वेशन 5y इज इक्वल टू 8 प्लस x। दूसरा हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास क्या है, दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, जो प्लस एक्स है ना, ये इस साइड प्लस है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। और हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसको तरतीब से लिखते हैं। अब देखना, 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स को हमने इस तरफ शिफ्ट किया। दूसरा देखो, माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तरतीब से लिखते हैं। पहले मैंने क्या लिखा है, y लिखा है ना, तो दूसरे इक्वेशन का भी मैं पहला क्या लिखूंगा, y लिखूंगा। क्या लिखूंगा, माइनस 2y, फिर क्या है प्लस x, फिर क्या है 7। y को y के नीचे लिखो, x को x के नीचे लिखो। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है उसको उसी के नीचे लिख देना। अब देखना, हमें यहाँ पर कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। देखो, माइनस एक्स प्लस एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। किसी भी दो वेरिएबल x या y में से हमने किसी को क्या करना है, खत्म करना है। तो x हमारे पास खत्म हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स। तो 5y में से 2y निकालोगे, क्या रह जाएगा, 3y। 8 प्लस 7 क्या बन जाएगा, 15। अब देखना, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 15, 3 1 3, 3 5 15। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। अब देखना, अब किसी भी इक्वेशन में कम हमारे पास यह इक्वेशन 1, देखो y की वैल्यू जब आ गई ना, अब ये हमारे पास, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दो, इसको आप क्या नाम दो, इक्वेशन 2। किसी भी इक्वेशन में या इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में आप y की वैल्यू पुट कर देना, आपके साथ किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू। देखो हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई ना, आप इक्वेशन 2 में यहाँ पर y की जगह 5 लिख देना, या इक्वेशन 1 में यहाँ पर y की जगह क्या लिखो, 5 लिखो। तो आपके साथ क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी। दोनों इक्वेशन से x का आंसर क्या आएगा, सेम। किसी भी एक इक्वेशन में आपने y की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। अब देखना, हमारे पास मैंने किस इक्वेशन में, देखो x इज इक्वल टू 2y माइनस 2y इज इक्वल 7। देखो मैंने इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा भी वही 17 आएगा, इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा, 17। अब देखना, x माइनस 2y, देखो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। तो मैं y की जगह क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा इज इक्वल टू 7। माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगा, माइनस 10। माइनस 10 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, क्या बन जाएगा, प्लस 10। 7 प्लस 10 क्या बन जाएगा, 17। तो x की वैल्यू क्या बनी, 17, y की वैल्यू क्या बनी, 5। तो देखो हमने एक वैल्यू को खत्म किया, उसी तरह हमारे पास y की वैल्यू होगी। फिर हमने y की वैल्यू किसी इन दो इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में जब मैंने पुट कर लिया तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 2, फिर से हमारे पास इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 2y इज इक्वल टू 5 प्लस x। उसी तरह इक्वेशन 2 हमारे पास क्या गिवन है, 2y प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 3। अब आपने करना क्या है, देखो ये x इस तरफ प्लस है, इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल, 2y माइनस x इज इक्वल टू 5, x को मैंने इस तरफ शिफ्ट किया। दूसरा हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2y प्लस 3x माइनस 3। अब देखना, कुछ टाइम के लिए आप इस निशान को भूल जाओ। देखिए हमारे पास क्या है, मैंने या तो y को खत्म करना है या तो x को खत्म करना है, इन दोनों में से मैंने किसी एक को एलिमिनेट करना है। मैं किस तरह एलिमिनेट करूं, देखो 2y, अब मैं इसको एलिमिनेट तो कर सकता हूं, मगर यहाँ पर भी प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, ये दोनों तो प्लस में हो जाएंगे, 4y बन जाएगा। मैं क्या करूंगा, सब के साइन क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। ये 2y प्लस में है, मैं किस में कर दूंगा, माइनस। ये 3x प्लस में है, मैं किस में कर दूंगा, माइनस। ये माइनस 3 है, मैं किस में कर दूंगा, प्लस। अब देखो प्लस 2y माइनस 2y खत्म होगा, एलिमिनेट होगा।
तो माइनस एक्स माइनस 3x, दूसरे निशान को आपने देखना है। देखो प्लस वाला तो चला गया, ये माइनस वाला निशान को देखना है। माइनस एक्स माइनस 3x क्या बन जाएगा, माइनस 4x प्लस 5 प्लस 3 क्या बन जाएगा, 8। तो माइनस 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 8 डिवाइडेड बाई माइनस 4 क्या बन जाएगा, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो आंसर क्या बन जाएगा, x की वैल्यू -2। अब x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। आप क्या करो, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करो, आपके साथ किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू। किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपकी मर्जी। मैंने किस इक्वेशन में पुट की, देखो जो पहला इक्वेशन है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। देखो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। मैं क्या करूंगा, 2y माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, -2। तो मैं x की जगह क्या लिखूंगा, -2 लिखूंगा इज इक्वल टू 5। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। 2y को दूसरी तरफ ले, सॉरी इस +2 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, किस में हो जाएगा, इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस। 5 में से 2 निकालोगे क्या रह जाएगा, 3। 2y देखो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 12। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ये थोड़ा सा लेंथी है मगर ये आसान। देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 22, फिर क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 50। देखो CA को या तो x को खत्म करो या तो y को खत्म करो, आपकी मर्जी है, जो भी खत्म करना चाहते हो। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 22, फिर हमारे पास क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पर x, यहाँ पर 3x, यहाँ पर 3y, यहाँ पर 4y, ये तो दोनों बराबर है ही नहीं। हम क्या करेंगे, खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने से कोई तरकीब सोचेंगे खुद से। अब देखो कौन सी तरकीब सोचेंगे, अब नीचे इक्वेशन में देखो इक्वेशन 2 है ये हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1। अब हम खुद से कुछ सोचेंगे। देखना नीचे इक्वेशन में हमारे पास, लेट सपोज मैं किसको कैंसिल करना चाहता हूँ, x को कैंसिल करना चाहता हूँ। किसको कैंसिल करना चाहता हूँ, x को कैंसिल करना चाहता हूँ। नीचे मेरे पास x क्या है, 3x। अब मैंने क्या करना है, अगर मैंने x को कैंसिल करना चाहता हूँ तो नीचे 3x है ना, तो मैंने ऊपर इक्वेशन 1 में भी यहाँ पर क्या लाना है, 3x लाना है। मैं किस तरह लाऊंगा, मैं क्या करूंगा, पूरा इक्वेशन 1 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। पूरे इक्वेशन 1 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 3x, 3 को 3y से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा, 9y। 3 × 3 9। उसी तरह 3 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा, 66। 3 2 6, 3 2 6, तो 66 बन। अब देखना ये दरअसल में हमारे पास जो न्यू इक्वेशन 1 बन गया। अब अपने तरतीब से लिखना है। देखो 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 66। इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। अब 2 मिनट के लिए इस निशान को आपने भूलना है। देखो यहाँ पर प्लस 3x, यहाँ पर भी प्लस 3x, क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यानी नहीं हो रहे, कैंसिल नहीं हो रहे। हम क्या करेंगे, देखो हम निशान को चेंज करेंगे। ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, सब खत्म। प्लस 3x माइनस 3x खत्म, प्लस 9y माइनस 4y। 9y में से जब आप 4y निकालोगे क्या रह जाएगा आपके साथ, 5y रह जाएगा। 66 में से जब आप -15 निकालोगे क्या रह जाएगा, 51 रह जाएगा। अब देखना 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 51 डिवाइडेड बाई 5, ये आपके साथ आंसर है। या इसको इस तरह लिखो, देखो ऊपर वाला अंदर लिखो और नीचे वाला बाहर लिखो। देखो 5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। तो 51 में से जब 50 निकालोगे क्या रह जाएगा, 1। अब देखना सब की जगह चेंज कर देना, ये जो नीचे वाला है ये ऊपर की जगह आएगा, ऊपर वाला साइड की जगह आएगा और साइड वाला नीचे चलेगा। तो हम क्या कहेंगे, देखो 10 किधर आएगा, साइड पर। हम क्या कहेंगे, 10 सही 1 डिवाइडेड बाई 5। 10 की जगह ऊपर की जगह क्या आएगा, 1, साइड 5 की जगह क्या आएगा, 10, और उसी तरह 1 की जगह क्या आएगा, 5। तो ये आंसर लिखो या ये लिखो, कुछ भी फर्क नहीं। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई ना, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। किसी भी इक्वेशन में, या इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में आपने क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर देनी है। आपके साथ किसकी वैल्यू आएगी, x की। देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 मैंने किसमें पुट करना है, इक्वेशन 2 में। अब देखना 3x प्लस 4, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 51 डिवाइडेड बाई 5। तो y की जगह में क्या लिखूंगा, 51 डिवाइडेड बाई 5 लिखूंगा। सही, 51 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 50। अब 4 को जब 51 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, 204 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 50। अब 204 डिवाइडेड बाई 5 इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ ले जाओगे माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल 3x इज इक्वल टू 15 इसी तरह, और ये इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस। -204 डिवाइडेड बाई 5। अब हम क्या करेंगे, देखो
हम एलसीएम लेंगे। देखो 15 के नीचे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, और यहाँ पर क्या मौजूद है, 5 मौजूद। तो हमारे पास 1 और 5 का एलसीएम क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब देखना यहाँ पर 1 है ना, आप 1 का टेबल इतने तक पढ़ो कि हमारे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। देखो हम 1 को कितनी दफा पढ़ेंगे, 1 ज़रा 5, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 1 का टेबल कितने तक पढ़े कि 5 आ जाए, 5 तक। तो 1 5 5, हमने 1 का टेबल कितने तक पढ़ा, 5 तक पढ़ा। अब आपने 5 तक पढ़ा, इसी 5 को आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 5 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, 75 बन जाएगा। फिर माइनस देखो 5 का टेबल कितने तक पढ़ो कि 5 आ जाए, 5 1 जार 5, 5 ज़रा 1 क्या बन जाएगा, 5। तो हमने 5 का टेबल कितने तक पढ़ा कि 5 आ जाए, इस नीचे वाले नंबर को देखो, 5 1 जार 5, एक दफा पढ़ा, अपने 1 को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, 204, तो वही 204 आता है। एलसीएम लेने का तरीका तो आता है ना, एलसीएम लेने का तरीका आता है ना। देखो अब देखना हमारे पास 15 माइनस 204 डिवाइडेड बाई 5। अगर आपके साथ एलसीएम 5 आ गया, देखो आसान वाला तरीका 15 है और माइनस 204 डिवाइडेड बाई 5, सही है। अब एलसीएम क्या है, 5 आ गया, तो आपने क्या करना है, अगर एलसीएम 5 है, देखो आप इस साइड के साथ भी 5 मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड के साथ भी क्या कर दो, 5 मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड के साथ 5 मल्टीप्लाई करोगे, 5 ज़रा 15 क्या बन जाएगा, 75। इस साइड देखो 5 5 के साथ क्या हो जाएगा, खत्म, क्या ले जाएगा, सिर्फ माइनस 204, माइनस 204। या इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, जो आपको आसान लगे एलसीएम लेने का तरीका। तो 75 में से 204 निकालोगे, 129 माइनस 129 डिवाइडेड बाई 5। देखो 204 बड़ा है और 75 क्या है, चौथा, तो हमने किसका निशान लगाना है, बड़े वाले का। तो माइनस 129 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3x। अब देखना 3x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस 129 डिवाइडेड बाई 5 ज़रा 3, 3 1 ज़ा 3, देखो 3 4 ज़ा 12, यहाँ पर 9 बच गया, 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर क्या बचा 43, माइनस 43 डिवाइडेड बाई 5, यह हमारा क्या बना, आंसर। या आप इसको इस तरह डिवाइड करो, आपके साथ आंसर क्या आ जाएगा, -8 सही 3 डिवाइडेड बाई 5। ये वाला आंसर लिखो या ये लिखो, दोनों हमारे पास क्या है, सही।